धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ जी, दो प्रश्न आए हैं। पहले मैं उन प्रश्नों का समाधान कर लेता हूं। आप मेरी ओर देखेंगे। जिन्होंने वीडियो नहीं खोला है तो वीडियो भी खोल के रख सकते हैं आप, ताकि आपको स्पष्ट रहे। देखिए मेरी ओर, बहुत सारे लोग अनेक बार परमात्मा को लेकर के एक कथन करते हैं, बोलते हैं ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने, ऐसे बोलते रहते हैं। ये प्रश्न आया मेरे पास में, यदि परमात्मा सब जगह रहता है, सब स्थानों में रहता है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां परमात्मा ना हो, तो हर कोई व्यक्ति ये क्यों बोलता है ऊपर वाला जाने? ये उनका प्रश्न है। और इसका समाधान मैं अनेक बार बोलता रहता हूं, बताता रहता हूं। तो स्पष्ट समझने का प्रयत्न करिएगा और कभी दिमाग में ये बात को आने ना दीजिए कि ऊपर वाला जाने। ये और तो और आर्य समाजी भी कहते हैं इसे, जो भगवान को सब जगह मानते हैं वो लोग भी ऐसा बोलते हैं। अब ये जो ऊपर वाला जाने, ये जो बात बोली जाती है, ये क्यों बोली जाती है? देखिए, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। हमारे दैनंदिन जीवन में हम जब से उत्पन्न हुए तब से लेकर आज तक जो भी कर्म करते हैं, कार्य करते हैं, इसके पीछे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। हमारे माता पिता, फिर उनके माता पिता, फिर उनके माता पिता, और जिस परिवेश में हम रहते हैं वो परिवेश, जिस देश में रहते हैं वो देश, ऐसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो उन सबका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। तो हमारे जीवन में इतना गहरा और बहुत प्रभाव पड़ा हुआ है, लगभग 2000 वर्ष हो चुके हैं। जब हमारे देश में मुसलमान आए हैं और उन्होंने राज्य किया है, जितना भी समय उन्होंने किया है, 1600 1700 जितना भी समय उन्होंने यहाँ पर राज किया है, और आप सब जानते हैं मुसलमान परमात्मा को ऊपर मानते हैं। अब ये ऊपर कौन होता है ये एक अलग बात है, लेकिन वो ऊपर मानते हैं। चाहे वो चौथे आसमान में मानते हैं, 7वें आसमान में मानते हैं, पर ऊपर मानते हैं। इसलिए उनका गहरा प्रभाव हम सब पर पड़ा है कि ऊपर वाला जाने, यानी भगवान ऊपर रहता है। ये अक्सर आप सुनेंगे, बोलते हैं, और हाथ भी ऊपर जाते लोगों के, ऊपर वाला जाने। तो एक तो प्रभाव उनका सबसे ज्यादा हम पर है। न केवल भगवान के बारे में, खाने पीने के बारे में, कपड़ों के बारे में, विचारों के बारे में, ऐसा बहुत अधिक गहरा प्रभाव सब जगह हमारे मन के अंदर पड़ा हुआ है। ज्ञान के रूप में भी, कर्मों के रूप में भी, और भक्ति के रूप में भी, उन सब का प्रभाव हम पर पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद ईसाई आए, उन्होंने भी 200 साल तक उन्होंने राज किया है, और ईसाई लोग भी भगवान को ऊपर मानते हैं। फिर उनका भी प्रभाव, वो तो लेटेस्ट है, हमारा 200 साल ही हुए, उनका भी प्रभाव हम पर है। तो इस प्रकार से 2000 वर्षों का जो प्रभाव है वो बहुत गहरा है हम पर।
केवल भगवान के लिए नहीं कह रहा हूं मैं। जब हम विद्या के बारे में, पढ़ाई लिखाई के बारे में, कपड़ों के बारे में, घर के बारे में, मोहल्ले के बारे में, समाज के बारे में, और भी वस्तुओं के बारे में, जिस किसी के बारे में जब हम व्यवहार करते हैं, उस व्यवहार के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है ईसाइयों का और मुसलमानों का। हर आदमी के जीवन में गहरा असर मन पर पड़ा हुआ है और मन के अंदर वो सारे के सारे संस्कार विद्यमान हैं। उन संस्कारों के कारण से हम ऐसा व्यवहार करते हैं, चाहे वो खाने का हो, चाहे वो भगवान का हो, चाहे वो कपड़ों का हो, चाहे वो मकान का हो, चाहे किसी भी वस्तु के बारे में बहुत कुछ प्रभाव हम लेकर के जी रहे हैं। अब ये कब जाएगा, ये हमारे मन पर नियंत्रण एकाग्र हो तब हो जा सकता है। तो ऊपर वाला जाने, यानी भगवान को ऊपर वो लोग मानते थे, इसलिए उनका प्रभाव से हम लोग भी ऐसा ही बोलते हैं। एक ओर से हम वाणी से ये बोलते हैं कि भगवान सब जगह रहता है, तो जब सब जगह रहता है तो ऊपर वाला जाने क्यों कहते हो आप? नीचे वाला जाने ये क्यों नहीं कहते हैं? दाएं वाला जाने या बाएं वाला जाने ये क्यों नहीं कहते? पीछे वाला जाने ये क्यों नहीं कहते? अगर आपको भगवान के लिए कुछ वचन बोलना है तो इतना ही बोलो ना, भगवान जाने। फिर भी आपको हाथों से संकेत करना है तो चारों ओर घुमाओ ना हाथों को, जो सब जगह ये भगवान जाने, ऐसा बोलिए ना, भगवान जाने, भगवान जाने, ऐसा बोलो। ऊपर वाला जाने, ऊपर क्यों देखते हैं आप? तो इस बात को दिमाग से निकालिएगा। ये प्रश्न का समाधान मैंने आपके सामने किया। दूसरा प्रश्न बार बार आता है ध्यान को लेकर के। परमात्मा का जब व्यक्ति ध्यान करता है, हम क्या सोचे, क्या विचार करें ध्यान में? मंत्र बोले, श्लोक बोले या कोई शब्द बोले, और बोल करके कैसा ध्यान करना है, बार बार आता है। जब व्यक्ति सीखता नहीं है विधिवत, सीखने का मतलब है जैसे एक विद्यार्थी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में जाकर के किसी भी विद्या को सीखता है प्रॉपर वे में, यथार्थ रूप में, विधि पूर्वक जब कोई शिक्षा ग्रहण करता है किसी भी विषय में, उस विषय में उसको अच्छी जानकारी होती है। चाहे वो इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ता हो, चाहे वो मेडिकल के बारे में पढ़ता हो, चाहे वो वनस्पति के बारे में पढ़ता हो, चाहे वो प्राणी विज्ञान के बारे में पढ़ता हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ता हो, चाहे किसी के बारे में पढ़ता हो, उसको जानकारी होती है। और आप लोगों ने जो पढ़ाइयाँ की, जो भी पढ़ाई की आपने, सब लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग अपने अपने विषय को आप जानते हैं, जितना भी जानते हैं, और उससे संबंधित कोई बात आती है तो आप दिल से बोलते हैं, स्थिरता से बोलते हैं और अपनी बात पर अड़े रहते हैं। इसके पीछे कारण आपका ज्ञान है, आपकी पढ़ाई है। ठीक इसी प्रकार जब हम भगवान के बारे में संलग्न हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, तो भगवान के बारे में भी पढ़ाई करनी होगी। जैसे कि अभी आप पढ़ रहे हैं, इतनी पढ़ाई से काम नहीं चलेगा और बहुत कुछ पढ़ाई करना है हमको। खैर, अब भगवान का ध्यान करना है तो कैसा ध्यान करें, ये अक्सर प्रश्न आता है। एक प्रश्न आया है कि एक कहता है कि एक बिंदु बना लीजिएगा, एक पॉइंट बना लीजिएगा और उस पॉइंट को देखते रहिए, चाहे बाहर देखो या आंखें बंद करके मन के अंदर एक पॉइंट, एक बिंदु ऐसा बना लो, बस उस बिंदु पर केंद्रित हो जाओ, उसी पर रहना है और कुछ नहीं विचार करना है, और वैसा ही आप देखते रहेंगे मन के अंदर, बस ये ध्यान है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। अब वो बिंदु क्या चीज है, वो पॉइंट क्या है तो मेटीरियलिस्टिक है ना, भौतिक वस्तु है ना। वो जो भी आप बिंदु बनाओगे वो क्या रूपवान है, वो बिंदु जिसको आप आंखों से देख सकते हैं या आंख बंद करके भी आप देखते हैं तो दिखता है, वो बिंदु है ना, तो उसमें रूप होगा तभी तो दिखेगा वो बिंदु। तो बिंदु है, वो रूप है, इसका मतलब वो प्राकृतिक वस्तु है, उसका ध्यान हमें कभी नहीं करना है। एक बात। फिर जब ध्यान भगवान का करें, गुणों का ध्यान करना है। हम लोग बोला करते हैं जैसे भगवान के जैसे गुण है वैसे गुणों का ध्यान करें, तो उन गुणों का ध्यान कैसे करें, ये सबसे बड़ी समस्या है लोगों के सामने।
इसके लिए एक मैं उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं, इसको अच्छी तरह दिमाग में बिठा लीजिएगा और बार बार सुन लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा। ईश्वर के बहुत सारे गुण हैं, अनंत गुण हैं, आप जानते हैं। एक काम करते हैं, ईश्वर का एक गुण लेते हैं जिसको आप रक्षक कहते हैं, सर्वरक्षक कहते हैं। तो महर्षि पतंजलि ने ध्यान की एक विधि बताई है, तज्जपस तदर्थ भावना। तस्य वाचक प्रणव तज्जपस तदर्थ भावना। उस परमात्मा का नाम ओम है, उस ओम का जप करो। और कैसे करो? अर्थ भावना, अर्थ की भावना करते हुए। तो अब ईश्वर सर्वरक्षक है, तो ओम का उच्चारण आप मन में कर रहे हैं, मान लीजिएगा। आप लंबे स्वर से मन में ओम का उच्चारण करते जाइए, तो उसका जो अर्थ है, आप सर्वरक्षक है, आप सब प्रकार से रक्षा करते हो। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां आप ना हो। आप सब जगह रह करके मन से, वाणी से, शरीर से, अर्थात मेरे मन की, मेरी वाणी की, मेरे शरीर की आप रक्षा करते हैं। तो आप सर्वरक्षक है। ओम बोलो फिर सर्वरक्षक, ओम बोलो सर्वरक्षक। तो ये शब्द का शब्द हो गया। और बोल बोल करके आप कुछ ही देर में आप ऊब जाएंगे, बिल्कुल ऊब जाएंगे आप। चाहे सर्वरक्षक ले लो, न्यायकारी ले लो, या कोई भी गुण ईश्वर का ले लो। ओम सर्वरक्षक, ओम न्यायकारी, ओम दयालु, ओम सर्वज्ञ, जो भी आप गुण ले लें परमात्मा को, भले उसको लंबा सर्वरक्षक चाहे लंबा करके बोलो आप, न्यायकारी, इसको और भी दयालु, कितना ही लंबा करके बोलो। तो ओम बोलो फिर लंबा करके बोलो, कुछ ही देर में फिर आप ऊब जाएंगे, मन नहीं लगेगा उसका। क्योंकि शब्द का शब्द तो बोल रहे हैं, अर्थ तो सामने नहीं आ रहा है, यानी अर्थ की अनुभूति नहीं हो रही है, महसूस नहीं हो रहा है, तो आप ऊब जाएंगे। ऊबता क्यों है? जब उसको आनंद नहीं मिलता, उसको अच्छा नहीं लगता, आकर्षक नहीं लगता। किसी से कोई ऊबता है वो इसलिए ऊबता है क्योंकि उसको अच्छा नहीं लग रहा है, तृप्ति नहीं हो रही है, संतुष्टि नहीं हो रही है, प्रसन्नता नहीं हो रही है। जैसे आप कोई एक ही चीज रोज रोज खा करके आप ऊब जाते हो ना, ऐसे ही ऊब जाएंगे। अब कैसे करें न्याय सर्वरक्षक का? तो अब इसको थोड़ा समझने का प्रयत्न करिएगा। आप लंबे स्वर से ओम का उच्चारण कर रहे हैं, मान लीजिएगा ओ, अभी तो मैंने सांस लेकर के बोला नहीं है, जल्दी समाप्त कर दिया, पूरा सांस भरूं फिर मैं ओम का उच्चारण प्रारंभ करूं तो थोड़ा सा और ज्यादा लंबा बोल सकता हूं। तो इतना लंबा अगर आप मन में बोल रहे हैं, इतने लंबे काल के समय में बीच में आप ईश्वर की एक सुरक्षा को अनुभव करिएगा। जो ईश्वर रक्षा करता है, आपको क्या अनुभव में आता है, कैसी कैसी रक्षा आपकी ईश्वर करता है, कुछ तो आप जानते हैं। उदाहरण के लिए ये दो सांसें ले रहे हैं, प्राण ले रहे हैं, इनहेल एक्सहेल हो रहा है, श्वास ले रहे हैं और प्रश्वास कर रहे हैं। तो सांसों के माध्यम से हमारी ईश्वर रक्षा करता है। सीधा हाथ पकड़ करके ईश्वर रक्षा तो करता नहीं है, वो माध्यम से ही रक्षा करता है। रक्षा का जो ईश्वर का माध्यम है वो प्रकृति है, संसार है, ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड से ही हमारी रक्षा करता है, सीधा सीधा रक्षा ईश्वर हमारी नहीं करता, ये याद रखिएगा। वो ब्रह्मांड के माध्यम से ही रक्षा करता है। तो अब ईश्वर प्राणों को देता है, श्वास प्रश्वास चला रहा है, हम खुद नहीं चला रहे, तो प्राणों के माध्यम से आप मेरी रक्षा कर रहे हो, ये एहसास करो ओम का उच्चारण करते समय। ये हो गया अर्थ। अब इस अर्थ को मन में समझते हुए एक फील भी करना, एक अनुभूति भी करना है कि आप मुझे देख सुन जान रहे हो, आपकी उपस्थिति में उपस्थित होकर मैं आपका ही ध्यान कर रहा हूं, ये फीलिंग भी लाना मन में। तीन बातें रखनी है, शब्द का उच्चारण भी करना मन में, और उस शब्द का जो अर्थ है उस अर्थ को भी समझना है, और उस अर्थ को समझते हुए उसकी अनुभूति भी ऐसी अनुभूति करना, हाँ आप मुझे, भले मैंने आपको नहीं देख पा रहा हूं,
मैं आपको नहीं देख पा रहा हूं, आपका दर्शन तो नहीं हुआ, आपका साक्षात्कार तो नहीं हुआ, लेकिन आप मुझे देख सुन जान रहे हो। आपकी उपस्थिति में आपके अंदर ही बैठ करके आपका मैं ध्यान कर रहा हूं या कर रही हूं, जो भी आप बोल सकते हैं। तो उसकी अनुभूति रखते हुए उस अर्थ को एहसास करते ओम का उच्चारण करना, ये 3 काम करना इसलिए लंबा बोलने के लिए बोला जा रहा है। मैं लंबा इसलिए बोल कह रहा हूं मन में, ताकि आपको अवसर मिले, टाइम मिले। ओम 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 इतने से आपको अवसर नहीं मिलेगा। जैसे मैं शब्द बोलता जा रहा हूं, आप समझते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको इनका अर्थ पहले से पता है और बैठा हुआ आपके मन में। ये सारा जो भी मैं हिंदी में बोलता हूं वो सब आपको अच्छी तरह समझ में आता है, आपके दिमाग में मन में बैठा हुआ है। इसलिए अच्छा, अच्छा का मतलब ये होता है, ऐसा आपको सोचना नहीं पड़ता। वह व्यक्ति जाता है, वह का मतलब ये होता है, जाता का मतलब ये होता है, ये आपको सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पहले से आपके मन में बैठा हुआ है। लेकिन भगवान नहीं बैठा हुआ है, उसको बिठाना पड़ता है। इतना बिठाना पड़ता जैसे आप हिंदी को बिठा के रखें। कोई 60 साल से, कोई 80 साल से, कोई 90 साल से बिठा के रखा है अपने मन के अंदर, ऐसे भगवान को भी बिठाना पड़ता है। तब ये सब बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। बस जैसे हम लोग आंख बंद करके जब ध्यान प्रारंभ करते हैं, ऐसे हम लोग बोलते नहीं आप ऐसे हो ऐसे हो, वो सब समझ में आ रहा होता है जो बोल रहे हैं हम लोग। वो आपको इतना अभ्यास करना पड़ेगा जिससे कि वो आपका साथ में बन जाए। तो आप एक एक रक्षा को सामने लाते जाएंगे। और ईश्वर की रक्षा के जो प्रकार है वो अनंत हैं। तो अनंत को आप नहीं ला सकते हैं, लेकिन जितना अधिक से अधिक आप ला सकते। माँ के माध्यम से भी तो रक्षा कर रहे हो ना। माँ नहीं देते भगवान तो हमको, हम कहाँ से आते। पर जब माँ के माध्यम से, पिता के माध्यम से, या पति के माध्यम से, या पत्नी के माध्यम से, या बच्चों के माध्यम से, या घर के माध्यम से, कपड़ों के माध्यम से, जिस किसी के माध्यम से हमारी रक्षा कर रहा है, उसके तो अनंत प्रकार है। पर जब उनके बारे में सोचेंगे, मान लीजिए कोई पत्नी या कोई पति जब ओम का उच्चारण करते हुए आप पति के माध्यम से मेरी रक्षा कर रहे हो, अगर ये सोचे तो पति सामने आ जाएगा तो मुसीबत हो जाएगी, या पत्नी सामने आ जाएगी तो मुसीबत हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे ना? क्योंकि जब पति के माध्यम से या पत्नी के माध्यम से रक्षा कर, रक्षा तो पति के माध्यम से, पत्नी के माध्यम से, माँ के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, विद्यार्थी के माध्यम से, सबके माध्यम से रक्षा कर ही रहा है। पेड़ों से रक्षा कर रहा है, पेड़ों के माध्यम से, पहाड़ों के माध्यम से, नदी के माध्यम से। वो तो अनंत प्रकार है ईश्वर की। जब वो माध्यम को आप मन में लाओगे तो याद रखना मेरी बात को, आपका जो फोकस है वो माध्यम पर ना रहे, ये समझना है। जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, आप मेरी ओर देखिएगा। एक पतली सी लड़की को आपके सामने, माताओं के सामने खड़ा कर दूं, थोड़ा तैयार करवा के, अच्छे कपड़े पहना करके, अच्छा मेकअप करके, और उसके गले में एक अच्छा नेकलेस, बहुत महंगा, मान लो 1 करोड़ का है। आपके लिए इतना पर्याप्त है, ठीक है? मतलब ज्यादा महंगा नहीं बोलता, 1 करोड़ भी आपके लिए बहुत अच्छा है, अच्छा लगेगा। तो लड़की साधारण है, आप नहीं जानते उसको, कभी नहीं देखा उस लड़की को, पर दुबली पतली है, तैयार होकर के खड़ी है, अच्छे कपड़ा पहना है, और गला बिल्कुल बढ़िया लग रहा है आपको गला, और उस गले के अंदर बढ़िया नेकलेस एक पहना दिया, उसको खड़ा कर दिया, और सैकड़ों माताओं बहनों के बीच में उनको खड़ा कर दिया। और उनको खड़ा कर दिया जो सब, जो नेकलेस को पसंद करने वाले हैं। आप में से कोई ऐसा जिसको सोना चांदी या डायमंड जिसको पसंद ही नहीं, उसकी बात नहीं हो रही है। जिसको पसंद है, जो चाहते हैं, ऐसे सब माताओं बहनों को खड़ा कर दिया, उसके बीच में उस लड़की को खड़ा कर दिया। सब देख रहे उसको, न तो उसके ड्रेस को देखेंगे, न उसके शरीर को देखेंगे, न उसके शक्ल को देखेंगे, न उसके बालों को देखेंगे, कुछ नहीं देखेंगे। सबका ध्यान उस नेकलेस पर रहेगा। फोकस किस पर रहेगा? नेकलेस पर। बिना उस लड़की के नेकलेस नहीं
लड़की को देख रहे हैं आप लोग, याद रखना। हाँ, लड़की को देख रहे हैं आप, उसके कपड़ों को भी देख रहे हैं, उसके शरीर को भी देख रहे हैं। हाँ, उसके मुंह को, उसके गालों को, उसके आंखों को, उसके बाल, सबको देख रहे हैं, लेकिन फोकस किस पे है आपका? नेकलेस पर। जैसे पिक्चरों में, सीरियल्स में आप देखेंगे, दो आदमियों को दिखाते हैं, एक आदमी के ऊपर फोकस करते हैं, लाइटिंग करते हैं उस पर, एक को धुंधला रखते हैं, वो धुंधला धुंधला दिखता है, और एक जो बात करने वाला है वो उस पर ज्यादा फोकस करते हैं, कैमरा उसी पर घुमाते ज्यादा, तो वो ज्यादा बढ़िया स्पष्ट दिखाई देता है। एक तो बिल्कुल धूमिल सा दिखाई देता है, फिर जब उस पर करेंगे तो दूसरे को धूमिल कर देते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से मुख्य वस्तु पर हमारा फोकस रहना चाहिए, माध्यम पर नहीं रहना चाहिए। माध्यम के बिना मुख्य वस्तु को आप जान नहीं सकते, माध्यम को छोड़ करके आप कहीं नहीं जा सकते, इसलिए मन को छोड़ करके भी नहीं जा सकते। जैसे मन को छोड़ दोगे तो ध्यान कैसे करोगे आप? ठीक इसी प्रकार जब उसकी सुरक्षा को आपको समझना है तो माध्यम को लाना होगा। बिना माध्यम से, बिना माध्यम के उसकी कोई सुरक्षा समझ में नहीं आएगी आपको। तो एक बार ओम का उच्चारण करो, उसकी एक सुरक्षा को लाओ, दूसरी बार ओम का उच्चारण करो तो दूसरी सुरक्षा को लाओ, 10 बार बोलो तो 10 सुरक्षाओं को लाएंगे आप, 50 बार बोलेंगे तो 50 सुरक्षाओं को लाना है। समाप्त हो गई आपकी सुरक्षाएं, तो बाद में और समय में और अध्ययन करो, पढ़ाई करो, ईश्वर के और गुणों को समझो, उसकी और सुरक्षाओं को समझो, फिर और ले आओ। तो आप एक एक सुरक्षा को लाते जा रहे हैं और ओम का उच्चारण भी चल रहा है, उसकी उपस्थिति को भी अनुभव कर रहे हैं, और मुख्य फोकस, मुख्य एकाग्रता आपकी ईश्वर की सुरक्षा पर है। जैसे मान लीजिए आप डरे हुए हैं, कहीं जा रहे हैं, डरे हुए हैं, अंधेरा अंधेरा है और डर लग रहा है, बहुत डरे हुए हैं आप लोग, फिर कोई अचानक कोई आदमी आपके पास आ गया, उसने बोला भी है घबराना बिल्कुल नहीं, मैं आपके साथ हूं, तो बिल्कुल आप क्या एहसास करेंगे? हाँ, अब मैं सुरक्षित हूं। अब वो जो सुरक्षा है वो क्या है? वो सुरक्षा, वो रक्षा क्या है? किस चिड़िया का नाम है वो रक्षा? अब डर समाप्त हो गए ना, डर का समाप्त होना ही सुरक्षा है। शरीर स्वस्थ है, शरीर का स्वस्थ रहना भी सुरक्षा है ना। हे परमात्मा, मेरे शरीर की रक्षा करना, तो शरीर की रक्षा क्या है? शरीर स्वस्थ रहे, मेरी वाणी ठीक रहे, तो वाणी से ठीक बोलोगे तो उसकी वाणी की रक्षा है, मन शांत है तो मन की रक्षा है। तो रक्षा जो है और कुछ नहीं है, रक्षा सुख है, याद रखना। जिससे आपको सुख मिलता है वही रक्षा है। प्रसन्नता से आपको सुख मिलता है, शांति से सुख मिलता है। हाँ, शरीर स्वस्थ रहेगा तो सुख मिलता है। आपकी वाणी ठीक से, आप तुतला नहीं रहे हैं, आपकी वाणी गई नहीं है, आपको पैरालिसिस नहीं हुआ है कि वाणी ऐसा हो रहा है, बिल्कुल वाणी ठीक से निकल रही है और मधुर वाणी निकल रही है, जैसा आप चाहते वैसी वाणी आ रही है, यही तो सुरक्षा, उससे आपको सुख मिलता है। तो आखिर तो सुख ही सुरक्षा और कुछ नहीं है। तो जिसके माध्यम से आपकी रक्षा, तो उस रक्षा को फील करना, अनुभव करना। तो एक एक रक्षा को मन में लाते जाओ, ओम का उच्चारण करते जाओ, फिर नई नई सुरक्षा को लाओ, कितनी बार ओम का उच्चारण करते रहो। ध्यान रहे कि एकाग्रता उसकी सुरक्षा में रहे, उसकी सुरक्षा को अनुभव करना है, माध्यम को अनुभव नहीं करना है, बस सुरक्षित अनुभव करना है। जो आप शरीर से सुरक्षित अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा जो है वो दिखता नहीं है, आंखों से वो दिखाई नहीं देगा, बस वो फील करना, अनुभव करते जाना। चाहे सुरक्षा को लेकर के या जो भी गुण आप लेंगे वो इसी प्रक्रिया से चलेंगे। तो ऐसे करते 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 जब आपका ध्यान पूर्ण एकाग्रता को प्राप्त होगा, फिर समाधि लग जाएगी, ईश्वर का दर्शन हो जाएगा। इस तरह आप कर सकते हैं। तो आप लोग मान लीजिएगा, सांस भर करके ओम का उच्चारण करिए आंखें बंद करके, और मैं अर्थ बोलता हूं और उसकी उपस्थिति बोलता हूं। आप 2-3 बार ऐसे कर लीजिएगा। ओम का उच्चारण मन में करना है आपको, आंखें बंद रखिएगा, मन में करिए, मैं बोलता जाऊंगा। प्रारंभ करिए।
आपको केवल ओम का उच्चारण करना है। हे सर्वरक्षक परमपिता परमेश्वर, आप अनंत प्रकारों से मेरी रक्षा कर रहे हो। आपकी सुरक्षा में मैं सतत सुरक्षित हूं। आप प्राणों के माध्यम से निरंतर मेरी रक्षा कर रहे हो। हे परमेश्वर, ऐसी सुरक्षा आप निरंतर करते रहना। आप मुझे देख सुन जान रहे हो। आपकी उपस्थिति में उपस्थित हूं, आपके समक्ष विद्यमान हूं। हे सर्वरक्षक परमपिता परमेश्वर, आपके कारण से मैं सुरक्षित हूं। पानी के माध्यम से आप निरंतर मेरी रक्षा कर रहे। मेरे शरीर में पानी की मात्रा इतनी है जिसके बिना मैं सुरक्षित नहीं रह सकता। परमेश्वर, आप पानी के माध्यम से आप निरंतर मेरी रक्षा कर रहे हो। आप मुझे देख सुन जान रहे हो। आपकी उपस्थिति में उपस्थित हूं। हे सर्वरक्षक, आपकी अनंत प्रकार हैं प्रभु सुरक्षाएं। आप अग्नि के माध्यम से निरंतर मेरी रक्षा कर रहे हो। मेरे शरीर में जो उष्णता है, गर्मी है प्रभु, आपके कारण से है। ये अग्नि मेरे शरीर में ना हो, ये उष्णता मेरे शरीर में ना हो। जितनी आवश्यकता शरीर की है प्रभु, उतनी उष्णता आप निरंतर मेरे को प्रदान कर रहे हो। इस अग्नि के माध्यम से आप मेरी रक्षा कर रहे हो। आप मुझे देख सुन जान रहे हो। आपकी उपस्थिति में उपस्थित हूं। हाँ जी, अब रुक जाइए। तो ऐसे आप एक एक वस्तु को साथ में लाते हुए जिससे हमारी रक्षा हो रही है, चाहे वो पृथ्वी से, जल से, अग्नि से, वायु से, आकाश से, सूर्य से, चंद्रमा से, नक्षत्रों से, पेड़ों से, पहाड़ों से, नदियों से, माता से, पिता से, पति से, पत्नी से, बच्चों से, मकान से, जिस किसी से भी आपकी रक्षा आप सुरक्षित अनुभव करते हैं, तो एक एक सुरक्षा को लाओ, ओम का उच्चारण करते जाओ, तो आपका बहुत सारा समय इसमें निकल जाएगा। आपका मन एकाग्र रहेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरह आप ईश्वर की उपासना, भक्ति, ध्यान कर सकते हैं। तो एक गुण को लेकर के ऐसे कर सकते हैं, तो बदल बदल करके आप अलग अलग गुणों को लेकर के इसी प्रकार कर सकते हैं। चाहे वो न्यायकारी का करो, चाहे वो रुद्र का करो, चाहे वो आप दयालुता का करो, चाहे किसी भी गुण को लेकर के करो, प्रक्रिया इसी प्रकार से होगी। पर उस गुण को आपको अच्छी तरह समझना पड़ेगा, उस गुण का मतलब समझना पड़ेगा, तब जा करके आपका ध्यान ठीक से होगा। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। किसी का कोई आप अभी जो हमने चर्चा की, इसके अतिरिक्त कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। स्वामी जी नमस्ते। जी, ओम को लाइक ओम प्लुत है तो वो ज्यादा देर तक कहना पड़ेगा, और फिर नो प्लुत नहीं है तो उसको थोड़ा कम कर कहना पड़ेगा। देन व्हाट इज द राइट प्रोसीजर की किस शब्द किस अक्षर को कितने देर तक कहना चाहिए ओम में? ऐसा कोई रूल नियम नहीं है कि आप ओ प्लुत है तो उसको ज्यादा देर तक करना, और माँ प्लुत नहीं है, माँ में तो स्वर ही नहीं है, वो तो हलंत है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो आपकी अपनी सुविधा की दृष्टि से आप कितना ही लंबा कर सकते हैं, कितना ही कम कर सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप इतना नहीं कर सकते, इतना ही करना है। वो आपको जिस तरह सुविधा है, जिस तरह आपका मन लगता है वैसा कर सकते हैं। हाँ, नियम ये कि ओम 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 ऐसा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो प्लुत है। तो ओम मतलब 3 मात्रा तो कम से कम उसमें होनी चाहिए। यानी अरस्सु को बोलने में जितना टाइम लगता है, उससे तिगुना टाइम तो ओ को बोलने में तो आपको लगाना ही लगाना है, चाहे आप मन में बोलो या वाणी से बोलो। उसके अतिरिक्त आप उसको जितना लंबा करना कर सकते, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई अवधि नहीं है कि भाई यही सीमा है, इसके आगे आप नहीं बोलना चाहिए, चाहे वो मकार का हो चाहे ओकार का हो।
किसी भी अक्षर को कितना ही लंबा आप कर सकते हैं, और ध्यान में तो सब छूट है, आप कुछ भी कर सकते हैं। जी स्वामी जी की तरफ स्वामी जी, तो ये आप कह रहे हो कि ओ में प्लुत है, प्लुत का तो मतलब ये 3 मात्रा था, फिर 3 से ज्यादा मात्राएं भी हो जाती है जितना लंबा खींचे तो। मैंने यही बोला था कि कम से कम तो 3 मात्रा बोलना है, ये तो बोलचाल के लिए है। जब आप ध्यान करेंगे तो जब जब गान में जाते हैं तो वहां तो मात्रा नहीं देखा जाता है ना। जब गान में जाते तो उसको कितने लंबा करते हैं ना, गान विद्या अलग होती है। तो ये जो हम लोग बोलते हैं ना ओ, ये तो गान में चला गया। केवल जब सामान्य रूप से हाँ जी जो अक्षरों का उच्चारण करते हैं ओम ओम, ये तो बोलचाल में ओम, बोलचाल में ओम ऐसा बोलना होगा। और जब आपको ध्यान करने के लिए जब चले जाते तो गान विद्या में तो आप कितने लंबा, जिसको आप कहते हैं ना मुर्कियां लगाना, आप कितनी मुर्कियां लगा सकते हो उसमें, कितने लंबा कर सकते हो उसको। खैर चलें हम आगे बढ़े तो जी पोषकताओं से संबंधित स्वामी हाँ जी हाँ जी मैं कह रहा हूँ, जैसे हमने ओम को 3-4 बार बोला, ओम का स्वर बोल के उसके बाद अपने ध्यान को अपना मस्तिष्क में अपना एक जगह पे हमने टिका दिया। उसके बाद परमात्मा के जैसे गुणों के ऊपर हम विचार करते रहते हैं, जैसे एक गुण का हमने काफी रक्षा कर रहा है या फिर ध्यानता पे या किसी और की, जैसे आज हमने 1 दिन के लिए किया 5-10 मिनट के लिए, तो उसमें साथ साथ ओम का स्वर तो नहीं बोलना ना, खाली उसी पे विचार करना है, फोकस नहीं, नियम बताए ना, तद जपस तदर्थ भावना। ओम का उच्चारण तो आपको करना ही करना है, शब्द तो बोलना ही पड़ेगा, बिना शब्द के अर्थ नहीं कर सकते ना। अर्थ तभी होता है ना, शब्द के पीछे अर्थ चलता है। तो आप मन में बोलो या वाणी से बोलो, शब्द तो आपको बोलना ही पड़ेगा। नहीं, जैसे आपने कहा, जैसे मैंने ओम बोला, ओम बोलने तक मैंने बोला कि और मैं सर्वरक्षक, आप मेरी हर तरीके से सतत मेरी सुरक्षा कर रहे हैं, जिसके द्वारा मैं सब प्राणों को पा रहा हूँ और मैं इस तरीके से सुरक्षा में आपकी सतत सुरक्षित हूँ। उसके बाद फिर दोबारा पुनः से ओम बोल के फिर दूसरी लाइन बोलनी है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एक बार ओम बोला, एक सुरक्षा को लाया, फिर ईश्वर की अनुभूति किया, फिर दोबारा ओम बोला, फिर दूसरी रक्षा को हमने अनुभव किया है, फिर ईश्वर की भी उपस्थिति स्वीकार की है, फिर तीसरी बार ओम बोला, फिर तीसरी सुरक्षा को लाए, ऐसा। धन्यवाद जी हाँ, अल्पना जी कुछ पूछ रही हैं जी। हाँ जी, नमस्ते स्वामी। हाँ जी स्वामी जी, जब हम ध्यान करते हैं तो जिस ज्ञान को उठाते हैं वो ज्ञान कुछ समय तक रहता है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है, फिर दोबारा से उसी ज्ञान को उठाना, जैसे प्रत्येक की एक तान का ध्यान का है उस जी तरह से। जी। तो जो ज्ञान है, क्योंकि उसका स्वरूप ऐसा है कि वो अपने स्वरूप से ही नष्ट हो जाता है, इसलिए दोबारा उठाना पड़ता है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे ईश्वर है, ईश्वर का भी ज्ञान स्वरूप है, तो ईश्वर में ये कैसे घटेगा कि ज्ञान स्वरूप से नष्ट हो जाता है? जी जी जी, पहली बात तो ये समझ लीजिएगा, एक सिद्धांत है कि कोई भी चीज नष्ट नहीं होती है, दबना उभरना होता है। वो दबने को ही नष्ट होना समझते हैं और कुछ नहीं है। तो जैसे मान लीजिए ओम सर्वरक्षक हमने बोला और सर्वरक्षक ज्ञान हट गया है और फिर दूसरा ज्ञान आ गया, अथवा रक्षा में भी एक रक्षा प्राणों से है, एक रक्षा पानी से है, एक रक्षा अग्नि से है। तो जब हम दूसरी रक्षा को लाएंगे तो दूसरा ज्ञान आ गया, तो पहला वाला ज्ञान हट गया है, यानी दब गया है, नष्ट नहीं होता है। कोई भी ज्ञान नष्ट नहीं होता है। तो ईश्वर का ज्ञान भी पूर्ण है, वो हमेशा वैसे ही रहेगा। और हमारा ज्ञान जो है, हमारे में जो नष्ट हो रहा है ऐसा लगता है, हम भूल जाते हैं। रहता तो हमारे मन के अंदर वो ज्ञान, पर हम भूल गए, इसलिए हमको लगता है वो नष्ट हो गया।
जितना हमने नॉलेज गेन किया वो सारा का सारा हमारे मन के अंदर स्टोर है, हम भूल गए हैं, ऐसा लगता है कि नष्ट हो गया, अथवा हमें याद नहीं आ रहा है। जैसे हम जो स्टोरेज में जाकर के हम निकाल के देखने का प्रयत्न करते हैं, जैसे कंप्यूटर में, मोबाइल में, यहाँ तो हमको पता लगता है, लेकिन मन का नॉलेज नहीं है, मन की जानकारी नहीं है कि मन के अंदर प्रवेश करके कौन सा ज्ञान कहाँ है वो मैं समझ लूँ। तो ये अभी हमको नहीं पता, इसलिए हम भूलते हैं, वो नष्ट नहीं होता है। पर जब मन को समझ लेंगे तो निश्चित रूप से हम जो स्टोर है मन में उसको उठा करके देखते हैं। बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं आप कमरे में बैठे रहते, बाहर भी नहीं निकलते हैं, इधर उधर घूमते नहीं, किसी को दिखाई नहीं देते हैं। वास्तव में मैं कमरे से बहुत कम बाहर निकलता हूँ जब कोई काम होता है, नहीं तो कमरे में ही रहता हूँ। क्या करते रहते हैं अकेले? तो मैं ही करता रहता हूँ, मतलब पढ़ाई तो करता ही हूँ, ध्यान भी करता हूँ, व्यायाम भी करता हूँ, और भी काम करता हूँ। उसके अतिरिक्त मैं मन में जो स्टोर है उसमें से निकाल करके उस पर काम करता रहता हूँ। ठीक है ना? वो कोई भी कर सकता है, लेकिन समझना पड़ेगा, तब जाकर के वो कर सकता है। तो स्वामी जी, जो जैसे वैशेषिक में कहा है, कर्म के लिए भी कहा है कि कर्म भी उत्पन्न होता है, नष्ट हो जाता है, तो ऐसे वो भी क्या नष्ट नहीं होता? देखिए, कर्म भी नष्ट नहीं होता है, ज्ञान भी नष्ट नहीं होता है, वस्तु भी नष्ट नहीं होती है। नष्ट का मतलब है वो रूपांतरित हो जाना, मतलब वो जो कार्य रूप में आ गया अब कारण रूप में चला जाएगा। क्रिया जो है ना, क्रिया भी कहीं से तो आता है ना, मतलब वस्तु, गुण और कर्म वस्तु में ही रहते हैं। ठीक है ना? तो एक गुण हमने उभारा तो वो दब गया तो दूसरा गुण आ जाएगा। जैसे हमने लाल रंग को लिया है तो दूसरा रंग दब गया, ऐसे समझ लीजिएगा। ऐसे ही कर्म भी एक क्रिया है। क्रिया भी उत्पन्न होती है, समाप्त होती है तो अपने कारण में चली गई। ठीक है ना? क्रिया भी अपने कारण में चली गई, ऐसे ज्ञान भी अपने कारण में चला गया है। ऐसे कार्य पदार्थ जो वस्तु जिसको कहते हैं वो भी अपने कारण में चला जाता है, ऐसे समझ लीजिएगा। जी, तो हम आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ, तृतीय प्रश्न। 2 प्रश्न हो चुके हैं। पहला प्रश्न जिस ऋषि ने किया था वो थे कबंधी, कात्यायन, और दूसरा जो प्रश्न किया था वो भार्गव यानी वैदर्भी। अब तीसरा ऋषि जो है प्रश्न करने जा रहे हैं। अथः एनं कौशल्यः च आश्वलायनः पप्रच्छः भगवन् कुतः एषः प्राणः जायते। मैं अलग अलग करके पढ़ रहा हूं। कथम आयाति अस्मिन् शरीरे आत्मानं वै, नहीं वा है, आत्मानं वा प्रविभज्य कथम प्रातिष्ठते, केन उत्क्रमते, कथम बाह्यम अभिधत्ते, कथम अध्यात्मम इति। बहुत अच्छा प्रश्न आश्वलायन कर रहे हैं। अश्वल का पुत्र आश्वलायन है। तो आश्वलायन जो कौशल्य है, जो कुशल का पुत्र है, वो पप्रच्छ, वो पूछता है, यानी पूछा, क्रियापद है। पप्रच्छ का मतलब है पूछा। किससे पूछा? पिप्पलाद ऋषि से। भगवन, हे भगवान, हे ऋषिवर, कुत एषः प्राणः जायते, ये जो प्राण है, ये प्राण कहां से उत्पन्न होता है? देखिए, जायते जो शब्द है क्रियापद है, जायते। जायते का अर्थ उत्पन्न होना भी होता है और जायता का अर्थ प्रकट होना भी होता है। उत्पन्न होना भी है और प्रकट होना भी है। तो जहां जैसा प्रसंग है वहां वैसा वैसा अर्थ लेना है। तो प्रश्न पूछा जा रहा है आश्वलायन के द्वारा, भगवन, हे ऋषिवर,
कुतः एषः प्राणः जायते, ये जो प्राण है ये प्राण कहां से उत्पन्न होता है, अथवा मैं ये कहूं कहां से प्रकट होता है। कथम आयाति अस्मिन शरीरे, चलिए उत्पन्न हो गया या प्रकट हो गया, पर मेरा प्रश्न ये है कि अस्मिन शरीरे, ये जो मेरा शरीर है या किसी का भी शरीर है, इस शरीर में कथम आयाति, कैसे प्रवेश करता है, इस शरीर में कैसे आता है, कैसे आता है, कब आता है, बहुत सारी बातें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो कहा कथम आयाति अस्मिन शरीरे, इस शरीर में ये प्राण कैसे आता है, किस प्रक्रिया से आता है, किसके साथ आता है, ऐसी बात है। फिर कहा वा, और आत्मानं प्रविभज्य कथम प्रातिष्ठते, आत्मानं का मतलब है, आत्मा शब्द अपने आप के लिए भी आता है, आत्मानं का मतलब है अपने आप को, प्राण, प्राण के लिए आया, प्राण जो है आत्मानं अपने आप को प्रविभज्य, अलग अलग टुकड़े करके, अलग अलग विभाग करके, अपने आप को अलग अलग विभाग करके, कथम प्रातिष्ठते, इस शरीर में किस प्रकार रहता है प्राण। प्राण तो एक ही है, लेकिन वो अपने आप को, देखिए मेरी ओर देखिएगा, बड़प्पन तो ये होता है कि अकेला ना रह करके जितने लोगों के लिए मैं जितना अपने आप को बना सकता हूं उतने बना सकता हूं, निर्माण करना है। ये जो निर्माण है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने पहले भी शायद बोला होगा, दुनिया में सबसे बड़ा काम है निर्माण, याद रखना। भगवान को यानी ईश्वर को, सृष्टिकर्ता को हम भगवान या ईश्वर या आदरणीय या श्रेष्ठ पूज्य उपासनीय इसलिए मानते हैं, वो निर्माण करता है। और निर्माण का काम जो है ना, दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, इससे उत्कृष्ट कर्म और कोई नहीं। चाहे वो ईश्वर निर्माण करें, चाहे कोई वैज्ञानिक साइंटिस्ट निर्माण करें, या कोई फैक्ट्री चलाने वाला निर्माण करें, चाहे वो माँ निर्माण करे बच्चों का, या पिता निर्माण करे, या गुरु निर्माण करे, किसी भी प्रकार का निर्माण हो, वो सर्वोत्कृष्ट कर्म है, ये याद रखना। इससे उत्कृष्ट श्रेष्ठ कर्म और कुछ नहीं हो सकता। तो प्राण जो है अपने आप को अकेला ना रखते हुए उसने आत्मानम, अपने आप को प्रविभज्य, अनेक टुकड़े कर दिया उसने, यानी अनेक विभाग कर दिया। तो प्राण अपने आप को अलग अलग अवयव बना करके कथम प्रातिष्ठते, शरीर में कैसे रहता है, केन उत्क्रमते, किस कारण से, उत्क्रमते, इस शरीर को छोड़ करके बाहर निकलता है। जब तक रहता तो रहता है, लेकिन किस कारण से शरीर को छोड़ करके बाहर निकलता है। केन उत्क्रमते, किससे बाहर निकलता है, या किसके द्वारा बाहर निकलता है, या यूं कहूं कौन बाहर निकालता है, यह भी इसका अर्थ है। कथम बाह्यम अभिधत्ते, अगली बात कही, ठीक है शरीर को तो धारण करता है ये प्राण, पर प्रश्न किया जा रहा है कथम बाह्यम अभिधत्ते, ये बाहर की वस्तु को कैसे धारण करता है ये प्राण। बाहर की वस्तु मतलब पूरे ब्रह्मांड को, अपने पीछे बोला था ना, सब कुछ प्राण है। इसे जो दूसरे प्रश्न के अंतिम श्लोक है ना, प्राणस्य इदम वशे सर्वम त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितम, प्राण ने सब कुछ को धारण किया हुआ है। तो प्रश्न कर रहा है कि कथम बाह्यम अभिधत्ते, शरीर को धारण करता है तो समझ में कुछ आ भी रहा है, लेकिन कथम, ये कैसे संभव है कि बाहर के वस्तुओं को, बाहर के पदार्थों को, इस बाहर की सृष्टि को वो कैसे धारण कर रहा है। कथम अध्यात्ममिति, और मेरे शरीर को भी या किसी के भी शरीर को, अध्यात्म को मतलब है शरीर, अंदर, शरीर के अंदर, अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, केवल शरीर ऊपर से दिखने वाला ही नहीं है ना, शरीर के अंदर बहुत सारे तत्व हैं। तो कथम अध्यात्ममिति, बाहर के पदार्थों को कैसे धारण करता है, उसके साथ बोला कथम अध्यात्ममिति,
और अपने शरीर के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, उन सबको भी किस प्रकार वो प्राण धारण करता है, ये प्रश्न है। तो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण किया इसने। प्रश्न किया है कि ये प्राण जो है ये उत्पन्न कहां से होता है, एक बात कही। फिर शरीर में कैसे आता है, ये जो कैसे आता है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो कहा इस शरीर में कैसे आता है, दूसरी बात कही। चलो आ भी गया, पर आकर के ये अकेला नहीं रह रहा है, अपने आप को अनेक विभागों में परिवर्तित करके एक के अनेक बन करके कैसे इस शरीर में रहता है, ये अगला प्रश्न है। फिर कहा चलो रहता है, रहने के लिए आए तो रह लो ना, फिर जाता कैसे है, ये क्यों जाता है, कौन ले जाता है इसको बाहर। कहा केन उत्क्रमते, किसके कारण से, या कौन इसको बाहर निकालता है, ये किस कारण से बाहर निकलता है। जब आया तो आने दो ना, अंदर ही रहता, फिर बाहर क्यों निकलता है, ये अगला प्रश्न है। ठीक है, शरीर को धारण करता है, समझ में आ रहा है, पर आपने ये भी बात कही थी कि बाहर को भी धारण करता है, तो कथम बाह्यम अभिधत्ते, बाहर के पदार्थों को कैसे धारण कर रहा है। शरीर तो समझ में आ रहा है, मेरे शरीर को धारण कर रहा है प्राण, लेकिन बाहर की चीजों को, पहाड़ को, वृक्षों को, वनस्पतियों को, नदियों को, सूर्य को, चंद्रमा को, दुनिया भर की चीजें हैं, इन सबको कैसे धारण कर रहा है। और मेरे शरीर को भी धारण कर रहा है, ठीक है, तो समझ में आता है, लेकिन शरीर के अंदर भी बहुत सारे तत्व हैं, कहीं लीवर है, कहीं कुछ और है, कहीं हृदय है, कहीं कुछ है, पता नहीं कितनी कितनी चीजें हैं। लोग अंदर तो बिल्कुल जंजाल है, तो अंदर के पदार्थों को भी कैसे धारण करता है, ये सारा का सारा प्रश्न किया गया है यहाँ पर। तो प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, तो उत्तर दे रहे हैं, तस्मै स ह उवाच अति प्रश्नान् पृच्छसि ब्रह्मिष्ठः असि इति तस्मात् ते अहम ब्रवीमि। बहुत बड़ी बात कही है ऋषि ने। वो कहते हैं तस्मै स ह उवाच, तस्मै उस आश्वलायन के लिए, या उस आश्वलायन से, उस कौशल्य से, स वह ऋषि, पिपलाद ऋषि, निश्चित रूप से उवाचा कहते हैं। क्या कहते हैं देखिएगा, अति प्रश्नान् पृच्छसि, देखो पूछो, पूछने में कोई आपत्ति नहीं है। जैसे आप लोग भी बहुत सारे प्रश्न पूछते रहते हैं ना मेरे से, पूछो जी, जितने प्रश्न मन में आते पूछो, लेकिन ऐसे मत पूछो, अति मत करना। अति समझते हैं ना आप लोग, अति सर्वत्र वर्जयेत, अति मत करना। अब आप उंगली पकड़ करके कंधे को पकड़ने लग जाओ, ये बात सही नहीं है। थोड़ा सा हाथ दे दिया तो आपने तो पूरे कंधे तक पकड़ लिया आपने। आप ऐसे भी प्रश्न मत करिएगा कि कुछ भी प्रश्न करते रहो आप। इसको कहते हैं अति प्रश्न, मतलब अति में जाकर के प्रश्न करोगे तो फिर हानिकारक होगा। तो इसलिए कहा, ऋषि कह रहे हैं अति प्रश्नान् पृच्छसि, हे आश्वलायन तुम तो अति प्रश्न कर रहे हो, हद से पार हो गया, सीमा से पार होकर के प्रश्न कर रहे हो आप, अति प्रश्नान् पृच्छसि। फिर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पर मैं आपको समझ रहा हूं, ब्रह्मिष्ठ असि, तुम तो ब्रह्मिष्ठ हो, यानी तुम ईश्वर पर बहुत श्रद्धा रखते हो। आपके व्यवहार से, आपके चाल चलन से, आदमी जब कोई सामने आता है तो उसके चरित्र देखना सबसे प्रमुख बात होता है। किसी के रंग रूप से क्या लेना देना, किसी के लंबाई चौड़ाई से क्या लेना देना, किसी के मोटे और पतलेपन से क्या लेना देना है, किसी के पैसे से, किसी के मकान से, किसी की संपत्ति से, किसी की प्रतिष्ठा से क्या लेना देना है। लेना देना उसका जो चरित्र है वो कैसा है, ये सबसे बड़ी बात होती है। और आध्यात्मिकता में कोई काम नहीं आता, याद रखना। आप क्या हो कोई मतलब का नहीं रहेगा, चरित्र सबसे महत्वपूर्ण है, कोई भी हो।
चाहे गुरु हो, शिष्य हो, चाहे कोई भी हो, चरित्र के अतिरिक्त आध्यात्मिकता में कोई काम नहीं आने वाला। इसलिए कहा ब्रह्मिष्ठ असि, तो ब्रह्म में निष्ठा रखता है। ये सबसे बड़ी उसका चरित्र ये है। एक होता है जवानी खर्च करता है ना आदमी, ऊपर ऊपर से दिखाता है कि मैं ऐसा हूं वैसा हूं, मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, जो भी है, ये तो केवल दिखावा है। दिखावा नहीं, यथार्थ में अंदर क्या है। चरित्र जो है ना उसके कर्मों से पता लगता है। किसी का चरित्र समझना हो उसके कर्मों से पता लगता है, उसके मन में कैसे कर्म चल रहे हैं। हाँ, बहुत खतरनाक कर्म है अंदर के, किसी को नहीं दिखाई देते, लेकिन मन के अंदर कैसे कर्म चल रहे हैं ये पता लगाना है। और वाणी से कैसे कर्म करता है। आपके सामने तो बहुत अच्छा बोलेगा, इसमें कोई दोहरा ही नहीं, पीछे से क्या बोलता है। वाणी से बोलता है ना आदमी, तो सामने तो बहुत अच्छा बोलेगा, लेकिन पीछे से कैसे बोलता है, वाणी के कर्म। और शारीरिक कर्म तो है ही, आपके सामने तो हाव भाव ठीक से रखेगा, लेकिन पीछे से कैसा रखता है उसका हाव भाव, कैसा शरीर से कर्म करेगा पीछे से। तो पीछे वाले कर्म, चाहे वो शरीर के हो, चाहे वाणी के हो, चाहे मन के हो, ये जब देखते ना, ये वास्तविक चरित्र है। तो अब ऋषि के सामने खड़ा है कोई व्यक्ति, उसको ना पता लगे तो किसको पता लगेगा। किसी का चरित्र समझना हो तो वो बहुत आसान है। जैसे आप में से कोई बिल्डर है मान लीजिएगा, और उसके सामने कोई नया नया आदमी बिल्डर का काम करने के लिए आया हो, तो बिल्डर जो एक्सपीरियंस है जिसके पास में, उसको पता है कि ये कैसा है। एक व्यापारी को समझता है, एक इंजीनियर को समझता है। तो ऐसे सबके साथ होता है, आप लोग भी जानते हैं इस बात को। लेकिन चरित्र को सबसे ज्यादा योगी समझता है, जो जिया है, जिस चरित्र में रहा है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। जब हम बच्चों से, विद्यार्थियों से बात करते हैं, जो हमारे ब्रह्मचारी होते हैं, और भी जहां भी मैं जाता हूं विद्यार्थी से जब बातचीत करता हूं, जब मैं बात करता हूं, तो जब मैं उनसे ऐसे बात करता हूं, आपको कैसे पता लगा, आपको कैसे पता लगता है, ऐसे पूछते रहते हमारे विद्यार्थी। तो हम कहते हैं आप क्या समझते हैं, हमको क्यों नहीं पता लगेगा, वहीं से तो आए जहां आप हो। आज जहां आप हो वहीं से तो हम आ गए यहां पर। आज आप हो, पहले हम थे वहां पर। जो करामात आज आप कर रहे हो, वो करामात हम कर चुके हैं ना पहले से। चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, सब कर चुके हैं। इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्म में किए होंगे, उससे पिछले जन्म में किए होंगे। कौन सा ऐसा पाप है जो मैंने नहीं किया, बताइए आप। कौन सा ऐसा पाप है घिनौने से घिनौने, निकृष्ट से निकृष्ट पाप, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट पाप। क्या ऐसा पाप है जो मैंने नहीं किया, जो आपने नहीं किया, सबने किया है। तो एक योगी सामने वाले को पहचान सकता है। तो इसलिए वो ऋषि, पिपलाद ऋषि सामने वाले को जान रहे हैं, तो इसलिए कहा ब्रह्मिष्ठ असि, तो ब्रह्मिष्ठ हो, यानी तेरा मन, तेरी वाणी, तेरा शरीर ब्रह्म में स्थित है। हाँ, ब्रह्मिष्ठ का मतलब है ब्रह्म में स्थित होना, शरीर से भी, वाणी से भी और मन से भी, तब वो ब्रह्मिष्ठ कहलाएगा। तो तुम ब्रह्मिष्ठ हो, तस्मात् ते अहम ब्रवीमि। कोई बात नहीं, भले तू अति प्रश्न कर रहे हो, अपने सामर्थ्य से अधिक पूछना नहीं चाहिए व्यक्ति को, अपनी योग्यता से अधिक नहीं पूछना चाहिए। हाँ, याद रखना मेरी बात को, अपनी योग्यता से अधिक नहीं पूछना चाहिए, जैसी योग्यता उसी के मुताबिक पूछना चाहिए। कोई पूछे कि हाँ जी आपको भगवान का दर्शन हुआ, ऐसा कोई पूछता है मान लीजिएगा, वास्तव में नहीं पूछ सकता वो। अब बताऊं, मान लो सामने वाला बताया, कोई मान ले दर्शन किया हुआ बता भी दे, उसको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। मतलब प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले को पीएचडी वाला कोर्स समझ में नहीं आएगा।
क्यों पूछे वो, ये अति प्रश्न है। अपनी कोर्स के बारे में पूछो ना, जहां आप खड़े हो वही पूछो ना। वो बातें बिल्कुल नहीं पूछनी चाहिए, अव्यवहारिक कहते हैं इसको। हाँ ठीक है, प्राइमरी में हो तो थोड़ा आप हाई स्कूल का पूछ सकते हो, वहां तक पहुंच सकते हो क्योंकि आपको वहां जाना है। 5वीं है तो 6ठी की, 7वीं की, 8वीं की, 10वीं की पूछ लो आप। अब पीएचडी की बातें क्यों पूछना चाहते हैं अभी, अब समझ में नहीं आएगा आपको। तो जब कभी अति प्रश्न पूछता है कोई व्यक्ति, तब ये उत्तर दिया, आप अति प्रश्न पूछ रहे हो, इससे आगे नहीं बढ़ सकते आप। लेकिन मैं ये समझ रहा हूं, ये भले आपका अति प्रश्न है, लेकिन आप ब्रह्मिष्ठ हो। आप कोई अहंकार से या कोई इस बात को केवल मनोरंजन की दृष्टि से, कौतूहल की दृष्टि से या टाइम पास करने की दृष्टि से ऐसे ही पूछ रहे हो, ऐसा नहीं लगता मेरे को, क्योंकि आप ब्रह्मिष्ठ हो। आप वास्तविक रूप से आप अंदर से जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, आप इसमें आगे गति करना चाहते हो। इसलिए अति प्रश्न होते हुए भी वो कह रहे हैं ते अहम ब्रवीमि, मैं तुझे जरूर बताऊंगा। ये पिप्पलाद ऋषि आश्वलायन को बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? आत्मना एषा प्राणः जायते यथा एषा पुरुषे छाया एतस्मिन् एतत् आततं मनोकृतेन आयाति अस्मिन् शरीरे। बहुत बड़ी बात कही है। वो कहते हैं आत्मना एष प्राणः जायते, आत्मा से ये प्राण उत्पन्न होता है। आत्मनः, आत्मा से, आत्मना में पंचमी विभक्ति है। आत्मनः एषः प्राणः जायते, ये जो प्राण है ये आत्मा से पैदा होता है या आत्मा से प्रकट होता है। अब ये जो आत्मा है, आप आत्मा से परमात्मा ले सकते, आत्मा से जीवात्मा भी ले सकते, कोई दो राय नहीं। बस समझने वाली बात है, आत्मा से ये प्राण प्रकट होता है। इसका अर्थ है यदि जीवात्मा लेंगे, आत्मा के साथ साथ प्राण भी प्रकट होता है। जब आत्मा प्रकट होता है, उस आत्मा के कारण से प्राण भी शरीर में प्रकट होता है। जैसे मैं बोलता हूं ना, मान लो रति कर्म हो गया है, उसके बाद गर्भ जब स्थापित होता है, गर्भ स्थापित हुआ, इसका अर्थ है वहां पर आत्मा आ जाता है। हाँ, 2 मिनट रुकना। तो जैसे ही आत्मा, मतलब गर्भ जैसे स्थापित होता है, वैसे ही आत्मा आ जाता है। जैसे आत्मा आया वैसे प्राण साथ में आएगा। आत्मा के साथ साथ प्राण भी स्थापित हो जाता है। आत्मा के साथ साथ सूक्ष्म शरीर स्थापित होता है। तो कहा इसलिए आत्मना एषा प्राणः जायते, आत्मा से ये प्राण प्रकट होता है, यानी आत्मा के साथ साथ ये प्रकट होता है। यदि आत्मा का परमात्मा आप लेंगे तो परमात्मा ने इस प्राण को प्रकट किया, या परमात्मा से ये प्राण उत्पन्न होता है, ये भी अर्थ कर लेंगे आप। शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शामा शान्तिरेधि